तो गाइस बीजीएमआई का 4.0 का अपडेट आ चुका है एंड जैसे ही तुम इस अपडेट को ओपन करोगे सबसे पहली चीज तुम सोचने वाले हो कि भाई ये क्या है, क्या करना है यहाँ पे। क्योंकि जो पावर्स है वो इतनी सारी तुम्हें मिलने वाली है, इतने तगड़े फीचर्स मिलने वाले हैं कि तुम्हारा दिमाग इन सबको प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा एक बार में। तो इस वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे तुम इस अपडेट को जल्दी से मास्टर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइस हॉट ड्रॉप तुम्हें यहाँ पे 2 मिलने वाले हैं, जहाँ पे जैसे ही तुम उतरोगे तुम्हें येलो रिकॉल यानी कि ऑटो रिकॉल मिल जाएगा। हॉट ड्रॉप की अगर बात करें तो यहाँ पे लूट भरपूर मिलने वाली है, अलग अलग जगह रहेगी जहाँ पे तुम उतर सकते हो, कोई भी ऐसा घिच पिच नहीं होने वाली है। एंड ऐसे चेस्ट तुम्हें यहाँ पे पूरे मैप में देखने के लिए मिलेंगे जिनके अंदर तगड़ी लूट तुम्हें मिलने वाली है। एंड गाइस जैसे ही तुम इस चेस्ट को ओपन करोगे तुम्हारी लोकेशन मैप में बंदों को पता चल जाएगी। ये जो मेन जगह है इवेंट के, यहाँ पे मिलेगी सबसे तगड़ी लूट एंड पावर्स। अभी पावर्स पे थोड़ी देर में आते हैं, बट हाँ लूट बहुत अच्छी मिलने वाली है इस पूरे इवेंट पे। टेक्निकली कोई भी सेकेंडरी हॉट ड्रॉप्स तो नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा मैच शुरू हो जाएगा कुछ ही देर में ऐसी जो है जगह तुम्हारे मैप में अपेयर होगी जहाँ पे ये कॉन्सर्ट चलेगा घोस्ट का। एंड यहाँ पे भी तुम लूट के मजे उठा सकते हो, बढ़िया लूट मिलेगी एकदम। लेकिन लूट तभी मिलेगी जब ये कॉन्सर्ट शुरू होगा एंड कॉन्सर्ट के ऊपर वाली जो बार है वो खत्म हो जाएगी। अब इसे जल्दी खत्म करने के लिए तुम्हें ये जो कैरेक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जो घोस्ट दिख रहे हैं, इनके ऊपर नजर रखनी है। जब भी किसी के ऊपर एक एक्स बना आता है तो तुम्हें यहाँ पे कॉल आउट कर देना है। कॉल आउट करते टाइम थोड़ा सा स्किप हो जाएगा एंड तुम्हें लूट जल्दी मिल पाएगी। हाँ, इनके सामने जो छोटे छोटे घोस्ट तुम्हें नजर आ रहे हैं इनको टच करते रहना, ये तुम्हारे लिए जो पावर्स है लेवल 1 लेवल 2 की पावर्स छोड़ते हुए जाएंगे, तो तुम्हें पावर्स भी यहीं से मिल जाएगी। बाकी लूट की बात अगर कर ही रहे हैं तो मैप में कुछ इस तरीके की जगह तुम्हें दिखेगी जहाँ पे तुम जाते हो, तो इस तरीके का एरिया रहेगा जो बेसिकली घोस्ट का एरिया रहेगा। और यहाँ पे तुम्हें घोस्ट है ना, रैंडम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, स्कैडी घोस्ट ने बोलते हैं, वो निकलते हुए तुम्हें नजर आएंगे। कभी कंटेनर से निकलेंगे, कभी ड्रम से निकलेंगे। तो जैसे ही तुम इन पे फायर करोगे ये नॉक होके तुम्हें मस्त लूट देके जाएंगे। तो यहाँ से भी तुम लूट का जुगाड़ कर सकते हो। बाकी आई नो गाइस हॉट ड्रॉप तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कहीं से भी पड़ सकती है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे हम हॉट ड्रॉप को मास्टर करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, वैसे जो लिविक का हॉट ड्रॉप है वो तुम्हें यहाँ पे छोटा देखने के लिए मिलेगा। एंड रॉन्डो में तो कोई हॉट ड्रॉप ही नहीं है, वहाँ पे बस तुम्हें पावर्स मिलेंगी। एंड वैसे गाइस ऐसी मैजिक ब्रूम तुम्हें सभी मैप्स में देखने के लिए मिलेगी जो कि तुम्हें ट्रैवल करने के लिए काम आएगी। नॉर्मली इसकी स्पीड जो रहेगी वो 75 किलोमीटर पर आवर रहेगी, लेकिन जैसे तुम बूस्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे अप टू 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग पाएगी। और यहाँ पे कोई भी टाइमर वगैरह नहीं है, टाइमर बस वही होगा कि जैसे तुम एग्जिट कर दोगे तो कुछ सेकंड के बाद तुम इसे वापस यूज कर पाओगे। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए यूज करो फिर वापस रखो फिर या फिर वापस यूज करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज करो, बट हाँ फ्यूल खत्म होगा, फ्यूल जैसे ही खत्म होगा तो शायद ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। बट एनीवेज अभी बात करते हैं पावर्स के बारे में। अब एट फर्स्ट तुम्हें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि पावर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ तुम्हें। तो गाइस यहाँ पे 2 तरह की पावर्स रहने वाली है, मेन पावर्स एंड देन पैसिव पावर्स। अब मेन पावर यहाँ पे 2 तरह की तुम्हें मिलेगी एंड पैसिव पावर्स 5 तरह की तुम्हें मिलने वाली है। एंड इरैंगल एंड रॉन्डो में सेम पावर्स होंगी एंड जो लिविक है उसमें इरैंगल से अलग पावर्स तुम्हें मिलने वाली है। एंड इन सभी पावर्स के अलग अलग लेवल्स रहने वाले हैं। तो फर्स्ट लेवल पे थोड़ा सा नॉर्मल काम करेगी, सेकंड लेवल पे ज्यादा अच्छा काम करेगी एंड थर्ड लेवल लास्ट लेवल पे बहुत ही बढ़िया काम करने वाली है पावर्स। तो गाइस लेवल 3 की पावर्स रेयर होने वाली है, तो ये सिर्फ तुम्हें लूट बॉक्सेस में ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास लेवल 1 या लेवल 2 की पावर है तो तुम इस घोस्ट केक की मदद से किसी भी एक पावर को अपग्रेड कर पाओगे लेवल 3 पे। ये घोस्ट केक भी तुम्हें ज्यादातर लूट बॉक्सेस में मिलेगा और ये शायद तक शॉप पर भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इरैंगल की पावर्स के बारे में। तो इरैंगल में जो मेन पावर रहेगी वो रहेगी फ्लोटिंग बलून की। अब ये वो पावर रहेगी जिसे तुम बार बार यूज करने वाले हो, तुम इन पावर्स को यूज करने के लिए बटन दबाना पड़ेगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें बाद में पता चलेगा, बट ये जो फ्लोटिंग बलून की पावर है ये काफी ज्यादा क्रेजी है। एंड ये बलून एक बार में बटन दबाते ही अपने अंदर हवा भरता है जिससे तुम थोड़ा सा ऊपर जाते हो, देन ये हवा को रिलीज करता है जिसकी मदद से तुम्हें एक मस्त पुश मिल पाता है और स्पीड से तुम ट्रैवल कर पाते हो। तो गाइस ये थी इरैंगल एंड रॉन्डो की मेन पावर्स। अभी बात करते हैं पैसिव पावर्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज पैसिव पावर्स होती क्या है? तो गाइस ये वो पावर्स होती है जिनके बारे में तुम्हें इतना सोचना नहीं पड़ता एंड ये बैकग्राउंड में ना अपने आप काम करते रहती है, बस तुम्हें उठा लेना एक बार एंड फिर इसके बारे में सोचना नहीं है ज्यादा। तो ये जो पैसिव पावर्स है ये 2 के पैर में आती है। सबसे पहले पैर में तुम्हें मिलेगा बूस्ट एंड घोस्ट हेलमेट। बूस्ट वाली पावर जैसे ही उठाओगे तुम्हारा स्प्रिंट बटन चेंज हो जाएगा और स्प्रिंट बटन को दबाते ही तुम्हारा बंदा इस फनी वे में भागने लगेगा। और यहाँ पे जो घोस्टी है, जो तुम्हारा कंपेनियन है, ये तुम्हें एक तरीके का पुश देगा। लेकिन गाइस याद है ना, मैंने बताया था कि सभी पावर्स के लेवल्स होने वाले हैं। तो अगर लेवल 1 की पावर होगी तो थोड़ा सा तेज भागेगा, लेवल 2 की पावर होगी तो ज्यादा तेज भागेगा एंड लेवल 3 की पावर होगी तो ज्यादा ही तेज भागेगा।
और ये सभी पावर्स के साथ होने वाली है। जितना अच्छा लेवल होगा, जितना ज्यादा लेवल होगा, पावर उतने ही बेटर तरीके से काम करेगी। फर्स्ट पैर की सेकंड पावर होगी घोस्ट हेलमेट वाली पावर। एंड जैसे ही तुम इस पावर को पिक कर लोगे तो अगर कोई भी एनिमी तुम्हारे हेड पे गोली कनेक्ट करता है तो फर्स्ट गोली तो कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में अचानक से एक हेलमेट आ जाएगा तुम्हारे पूरे हेड पे, जो कि तुम्हें अप टू 3 या 2 बुलेट्स जो है सेव कर लेगा। तो 2-3 बुलेट है ना एनिमी की तुम्हें कनेक्ट नहीं होगी, उनका डैमेज तुम्हारे हेड को नहीं होगा, लेकिन याद रहे उसके बाद डैमेज होना शुरू हो जाएगा। खैर अभी बात करते हैं पावर्स की सेकंड पैर के बारे में। तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा आर्मर एंड स्कैन। तो आर्मर से क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा आर्मर थोड़ा सा डैमेज होता है, थोड़ी सी देर में तुम्हारा ये जो घोस्ट है तुम्हारे आर्मर्स को हील करने लगेगा, इस तरीके से हथौड़ा मार के। अब पैसिव स्कैन वाली पावर को जैसे तुम पिक करोगे और किसी भी एनिमी को तुम अगर हिट करते हो तो कुछ इस तरीके से एक डोम क्रिएट होगा, और उस डोम के अंदर जितने भी एनिमीज होगी उन सभी की लोकेशन तुम्हें पता चल जाएगी। तो अगर अपार्टमेंट्स में फाइट वगैरह लेनी है तो काफी ज्यादा काम की पावर होगी ये वाली। अभी बात करते हैं थर्ड पैर के बारे में, जहाँ पे तुम्हें गार्जियन शील्ड एंड हीलिंग की पावर मिलेगी। अब याद है ना वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि 5 तरह की पैसिव पावर्स होगी एंड 2 तरह की मेन पावर्स होंगी। तो एक मेन पावर तो हो गई फ्लोटिंग बलून वाली, एंड यहाँ पे जो सेकंड मेन पावर है वो रहने वाली है गार्जियन शील्ड वाली। अब गार्जियन शील्ड यहाँ पे मस्त होने वाला है, क्योंकि इससे तुम एनिमी के बुलेट्स को डॉज कर सकते हो, इसको इस तरीके से आगे लेके चल सकते हो ताकि एनिमी के ऊपर तुम रश कर सको। एंड जैसे एनिमी को शील्ड से तुम टच करोगे, इस तरीके से एनिमी को तुम पीछे धक्का दे सकते हो एंड उसे थोड़ा सा डैमेज भी होगा। एंड अगेन जितना ज्यादा पावर का लेवल होगा उतना ही ज्यादा ड्यूरेबिलिटी का शील्ड होगा। इस पैर में तुम्हें सेकंड पावर हीलिंग की पावर मिलेगी, जिसको यूज करने के बाद तुम आराम से चलते चलते भागते भागते भी फर्स्ट एड्स वगैरह अप्लाई कर पाओगे। एंड जैसे ही तुम्हारा टीममेट नॉक होता है तुम रेस्क्यू बटन पे क्लिक करोगे, उसी टाइम पे तुम्हारा जो घोस्टी है वो तुम्हारे टीममेट को रिवाइव करने लगेगा। एंड इसी बीच तुम इस सर्कल के अंदर अंदर रह के फाइट्स भी ले सकते हो, गोली चला सकते हो। एंड हाँ, जैसे ही तुम्हारा टीममेट पूरा रिवाइव हो जाता है तो घोस्टी उसे अपने आप हील भी कर देगा और बूस्ट भी कर देगा। तो भाई मजे ही आने वाले अलग ही। और इन सभी पावर्स को तुम इस जगह से मैनेज कर पाओगे। अगर तुम्हें शफल करना है, चेंज करना है, लेवल चेंज करना है, तो इस जगह पे तुम ड्रैग एंड ड्रॉप इजीली कर पाओगे पावर्स को। आई गेस तुम पावर्स के बारे में तो समझ गए होंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना गाइस कि ये जो सारी पावर्स है ये तुम्हें सभी एक मैच में एक साथ खेलने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मेन जो पावर्स है फ्लोटिंग बलून वाली एंड गार्जियन शील्ड वाली, ये तो तुम्हें हर दिन हर मैच में मिलेगी, हमेशा तुम इन्हें यूज कर पाओगे। लेकिन जो पैसिव पावर्स हैं उनके पैर्स शफल होते रहेंगे। तो अगर किसी दिन तुम्हें गार्जियन शील्ड के साथ में हीलिंग वाली पावर मिली है तो हो सकता है नेक्स्ट डे तुम्हें गार्जियन शील्ड के साथ कुछ और पैर मिले। तो ऐसे जो पावर्स है वो अलग अलग मैप्स में अलग अलग दिन पे अलग अलग होगी। और अभी तुम्हें लग रहा होगा कि पावर्स तो खत्म हो चुकी है। गाइस ऐसा नहीं है, एक पावर अभी और बची है जिसका नाम रहने वाला है फ्यूरी सीरम। ये पूरे मैप में रैंडमली तुम्हें कहीं पे भी मिल सकती है, और जैसे तुम इसे यूज करोगे तुम हल्क की तरह लंबी जंप, ऊंची जंप कर पाओगे। एंड हाँ, यहाँ पे तुम अटैक भी कर पाओगे एनिमीज पे, जिससे एनिमी 2 शॉट में डैमेज होकर नॉक हो जाएगा। खैर अभी कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं जो इस अपडेट में तुम्हें नई देखने के लिए मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिपोव का हमारा पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे एक चीयर पार्क टाइप की तुम्हें जगह मिलेगी, तो अगर तुम थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हो तो इन जगहों पे तुम उतर सकते हो। एंड हमें एक नया वेपन मिलने वाला है जिसका नाम रहने वाला है मॉर्टर। अब ये एक तरीके से आरपीजी टाइप की कुछ चीज होने वाली है जो कि हवा से एकदम एनिमी के ऊपर गिरेगी। एंड यहाँ पे तुम स्कोप इन करके मस्त दूर तक भी फायर कर सकते हो इस तरीके से। एंड ये भाई बहुत ही तगड़ी चीज़ है, लाइक गाड़ी वगैरह को एक ही बार में ये पूरा डैमेज करके फोड़ देती है। तो अगर कोई स्क्वाड कभी भी कहीं पे कैंप कर रही हो शैक वगैरह के पीछे, तो तुम दूर से ही पूरी स्क्वाड को डैमेज यहाँ से कर सकते हो। एंड ये वैसे तो तुम्हें जो है शॉप पे भी मिल जाएगा, इसकी एमओ भी शॉप पे मिल जाएगी। एंड ज्यादातर लूट बॉक्सेस में भी ये तुम्हें मिल जाता है देखने के लिए, ड्रॉप वगैरह में भी इवन आएगा। देन गाइस हमारा 4X थोड़ा सा कस्टमाइजेबल बन चुका है अब। तो यहाँ पे जो अंदर का मैग्निफिकेशन जो स्टाइल होता है उसे तुम चेंज कर पाओगे। एंड भाई जिस भी गन पे तुम्हें जैसा सूट करता है वैसा तुम यूज कर पाओगे। और गाइस जैसे ही मैच में जाओगे तो अपनी बुलेट्स को देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि मेरी गन में एक गोली एक्स्ट्रा क्या कर रही है, क्योंकि अभी से सभी जो गन्स हैं उनमें एक बुलेट तुम्हें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगी। तो अगर 30 बुलेट्स किसी गन में आती थी पहले, तो अभी 31 आएगी, 40 आती थी तो 41 आएगी, 35 आती थी तो 36 बुलेट्स तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और हाँ, अभी बाइक वगैरह के टायर भी बर्स्ट हो जाते हैं, तो तुम उन्हें भी जैसे कार के पहले रिपेयर कर पाते थे ना, वैसे बाइक के भी रिपेयर कर पाओगे अभी। तो फाइनली गाइज अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो ज्यादातर चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो तुम्हें इस अपडेट के बारे में पता चल चुकी है। अभी तुम क्लासिक में जाके धमाल मचाना शुरू कर सकते हो। आई गेस अभी तुम सारी चीजें समझ चुके होंगे। एंड अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी ये वीडियो, की तुम्हें लगा है कि हाँ यार ये चीज इसने नहीं बताई, मुझे नहीं पता था, मैं मर चुका हूँ इसकी वजह से, तो यार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड
एंड लाइक कर देना वीडियो को। एंड अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ये वाला इमोजी स्पैम कर देना, ताकि मुझे पता चले कि तुमने वीडियो को एंड तक देखा है। तुम्हारे कमेंट्स को मैं लाइक कर पाऊँ, उनका रिप्लाई कर पाऊँ। एंड बाय द वे गाइस, इस अपडेट के ऊपर तगड़ी वीडियोस आने वाली है। मैंने रिकॉर्ड वगैरह सब कर लिया है, बस एडिटिंग करके डाल दूंगा जल्दी से। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि तुम इस अपडेट में जल्दी से जल्दी प्रो बन पाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।